हाय गाइस, आज हम बात करेंगे नंपाई क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, नंपाई को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नंपाई। नंपाई क्या है? नंपाई एक पाइथन लाइब्रेरी है जो हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। जो बड़े बड़े कैलकुलेशन हमें करने होते हैं वो हम नंपाई में करते हैं। नंपाई का फुल फॉर्म ये है न्यूमेरिकल पाइथन नंपाई। इसके कोर फंक्शंस सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ऑप्टिमाइज कोड के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। इस वजह से ये काफ़ी फास्ट होती है। नंपाई को मेनली मल्टी डायमेंशनल अरे और मैट्रिक्स के साथ काम करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपको मल्टी डायमेंशनल अरे अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसको आगे आपको एक्सप्लोर करता हूँ क्या चीज़ें हैं। इसमें हाई लेवल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है और नंपाई का यूज भी इसीलिए किया जाता है। और एक पाई डाटा नंपाई और पाई डाटा नाम का भी चीज़ है जो हम बताएंगे आपको आगे वीडियो में। नम फोकस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटली जैसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। पाई डेटा एक कम्युनिटी है जो पाइथन लाइब्रेरीज का यूज करके डाटा को क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज करती है। ये था कि नंपाई है क्या। नेक्स्ट चीज आती है कि हम नंपाई इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो हम नंपाई को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे हम एनाकोंडा। तो मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको बताया था एनाकोंडा क्या है और इसे कैसे इंस्टॉल करें। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना होगा, एनाकोंडा को रन करना होगा। सो मैं एनाकोंडा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एनाकोंडा भी स्टार्ट कर लिया, ये मेरा एनाकोंडा है। और यहाँ पे जाके मैंने लॉन्च कर दिया है। मुझे पाइथन टर्मिनल लॉन्च करना है। यहाँ पे है पाइथन कोंडा टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे कोंडा टर्मिनल को देख लेता हूँ कहाँ पे है ना, कोंडा प्रॉम्प्ट। सॉरी, ये कोंडा प्रॉम्प्ट को लॉन्च करना है। और यहाँ पे मुझे सिंपल सी कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल नंपाई। ये बेसिकली इंस्टॉल कर देगा नंपाई को हमारे एनाकोंडा में। और क्योंकि ये मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए लिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइज। इस लोकेशन पे इंस्टॉल किया गया जा चुका है इसको। तो ये आप रन करेंगे तो नंपाई इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको करनी है नंपाई को इंस्टॉल करने के लिए। अब हम बात करते हैं नंपाई के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आप कब कहीं भी फंसते हैं तो ChatGPT और गूगल आपका फ्रेंड है, हमेशा इसका यूज़ करें। ये आपका बहुत ही काम आएगा। ये एक आर्ट है चीज़ों को सर्च करना गूगल पर। सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप सिंपल से जाके उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आ रही है तो मुझसे शेयर करें, मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। फंक्शंस क्या होते हैं इन पाइथन में? सिंपल सा फंक्शंस जो होते हैं वो कुछ टूल्स होते हैं जो प्रीबिल्ट लिखे गए होते हैं, हमें सिर्फ मुझे यूज़ करना होता है। लिखा हुआ है फंक्शन इन पाइथन इज ए ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड यूजुअल कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो रीयूजेबल कोड होता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। और ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो नंपाई लाइब्रेरी के साथ इंपोर्ट होते हैं। हम फंक्शंस को बना भी सकते हैं और ये बने बनाए भी आते हैं। तो अभी हम यूज करने वाले हैं बने बनाए फंक्शंस का। तो उसको यूज करने के लिए हम जाएंगे अपने जुपिटर नोटबुक के होम पेज पर। और मैं यहाँ पे एक नया नोटबुक बना लूँगा। ये मैंने बना लिया पाइथन। हाँ, और एक चीज़ आपको मैंने ये नहीं बताया कि जुपिटर नोटबुक रन कैसे करना है। तो उसको सिंपल से रन करने के लिए आप एनाकोंडा में जाएंगे, लॉन्च पे क्लिक करेंगे, जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। जुपिटर नोटबुक आपका होगा ओपन क्रोम, या अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कोई और होगा तो उस पर ओपन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था इसे स्टार्ट करने का। नेक्स्ट है हम जो नेक्स्ट चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे वो है नंपाई एरे के बारे में। तो नंपाई एरे होता क्या है? बेसिकली नंपाई एरे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वेक्टर 1D एरे और मैट्रिक्स। अगर मैं इसको आप इमेज से समझाऊं तो ये एक ऐसा होता है, नंपाई एरे। सो एक इमेज से आपको अगर मैं समझाऊं तो एक एरे ऐसे डायमेंशन कई मल्टी डायमेंशन डाटा सेट होता है। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये मान लीजिए, ये अगर हमने एक लाइन में अगर रखा है चीज़ों को ऐसे 1 2 3 तो ये कहा जाएगा 1 डायमेंशनल एरे। एक वन, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है तो ये हो गया 1D एरे।
ऐसे मान लीजिए मैंने एक रो और कई सारे कॉलम भी कर दिए, तो ये हो जाएगा 2D अरे। अब इसी में मैं रो कॉलम तो करता हूँ, इसे जेड एक्सिस में मतलब कि कई सारे सेट रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3D अरे। तो ये होता है हमारा बेसिकली अरे। तो ये सिंपल चीज़ थी, ये है सिंपल सी चीज़। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कैसे हम इसको रन करेंगे। तो पहले मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ numpy1 नाम का, numpy1। और ये सारा कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे, मैं आपका लिंक दे दूँगा, ये आप सिंपल से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कोड आपको फ्री में मिल जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मैं आपको जो भी यूज़ करूँगा इसमें पूरी वीडियो में वो चीज़ें आपको देता रहूँगा। और हाँ, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दूँगा जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके। तो अगर जो मैं एक्सरसाइज दूँगा उसे ज़रूर कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगी चीज़ें समझने में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि numpy अरेज। तो मैं बता रहा था वेक्टर 1D अरे, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल भी होती हैं। तो 1D अरे जो होता है उसे वेक्टर कहते हैं, 2D अरे जो होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। सो हम बेसिकली कैसे एरे क्रिएट करते हैं ये चीज़ देखेंगे। तो एरे क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल से जाना होगा अपने जुपिटर नोटबुक पर। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर देंगे numpy को। सो numpy को इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपल सा कमांड लिखेंगे, इंपोर्ट कमांड यूज़ करेंगे, इंपोर्ट numpy एज होता है एलियास। एलियास मतलब हम इसको हम हर बार numpy ना करके एक छोटे नाम से बुलाएंगे, तो उसको हम रख देंगे numpy। इसको हम रन कर देंगे और इसके बाद हम दबाएंगे शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर और कंट्रोल एंटर, दो कमांड आपको बार बार यूज आएंगी। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने से वही सेल रन होगा, ये वाला सेल रन होगा। इसे रन करने के लिए हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, रन कर सिलेक्टेड सेल। और अगर हम रन करके नीचे दूसरे सेल पे जाते हैं तो शिफ्ट एंटर करेंगे। शिफ्ट एंटर करने से हमारे उसके नीचे एक नया सेल बन जाएगा और वो रन हो जाएगा। तो ये मैंने किया इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट हो चुका है हमारा numpy। अब इसमें हम नेक्स्ट कमांड लिखेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं। चलिए लिस्ट बनाते हैं। सबसे बेसिक जो थिंग होती है वो होती है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए हमें कुछ कलेक्ट करना है, जैसे मैंने बना दिया लिस्ट 1, पहला लिस्ट मैंने बनाया, ये है ऐसे है, मैंने इसको रख दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट में। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बनाई जाती है, 1, 2, 3, 4, ऐसे मैंने एक लिस्ट बना दिया। तो ये हो गया हमारा एक लिस्ट। लिस्ट की खासियत ये होती है कि ये एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के यूज़ किया था और इसमें कई तरीके के एलिमेंट लिया जाते हैं, जैसे स्ट्रिंग भी लिया जाता है। अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो वो लिया जाएगा, और स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हम ले सकते हैं इधर। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो लिस्ट 1 लिख के मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये बताएगा कि इसके अंदर ये है। और इसका अगर मैं टाइप चेक करूँ तो इसका टाइप क्या है, टाइप जो है इसका वो है, ये लिस्ट बताएगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका टाइप जो है वो लिस्ट है। तो ये हमने बेसिकली एक लिस्ट बना ली है सिंपल सी, जिसमें कुछ एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। अब इसे हम एरे में असाइन कर सकते हैं। एरे मैंने बताया आपको, ये होगा 1 डायमेंशनल एरे हम बनाना चाहते हैं। तो ये कैसे बनेगा? तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे, मान लीजिए मैं एरे को कोई नाम देता हूँ, array1, ये नाम दे देता हूँ मैं array1। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे बनाने के लिए हमें np, मैंने उसको numpy को कॉल किया और कहा, उसका फंक्शन यूज़ किया अरे फंक्शन, numpy का एरे फंक्शन हम यूज़ करेंगे। टैब अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको ये सजेशन देगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। मैंने अरे लिख दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया लिस्ट 1। अब जो मैंने लिस्ट 1 बना रखा है वो इसके अंदर आ गया और वो एरे बन जाएगा। अब मैं इसको array1 प्रिंट करूँगा। अगर आप यहाँ प्रिंट एरे लिखें या सिर्फ एरे लिख देंगे, दोनों ही काम करेगा। ये हमने प्रिंट कर दिया इसको, सॉरी array1 लिखना है, मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने array1 नहीं लिखा, एरे लिख दिया था। हाँ, क्या कह रहा है, नेम लिस्ट 1 इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ओ सॉरी LIST, सॉरी ये मिस्टेक रहेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया एक एरे है, ठीक है। ये बता रहा है कि इसका जो टाइप है वो एरे हो गया है। ये सिंपल सा एरे बनाने का काम था। इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, मैं आगे की वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराऊंगा, क्या क्या होती है numpy में चीज़ें, सारी चीज़ें मैं बेसिकली एडवांस तक आपको बताऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं कि नेस्टेड लिस्ट एक बनाते हैं, नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं। मान लीजिए मैं एक ऐसा लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर कई सारी लिस्ट हैं। जैसे कि मैंने एक लिस्ट 2 बनाई,
ठीक है, लिस्ट 2। तो यहाँ पे हमने बनाया लिस्ट 2, जिसके अंदर मैं एक लिस्ट रख दे रहा हूँ ऐसे कुछ करके। ओके, 1 2 3 ऐसे करके, और मैंने कॉमा करके इसके अंदर एक और लिस्ट रख दी 4 5 6, और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके अंदर एक और लिस्ट रख दी 7 8 और 9। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट रखना क्या हो जाएगा, नेस्टेड लिस्ट कराएगा ये, और हमने ये कर दिया क्लोज। अब ये लिस्ट 2 जो है ये हो गया 3 लिस्ट की लिस्ट हो गई एक। अगर हम लिस्ट 2 के ऊपर प्रिंट करेंगे तो ये हमें ऐसे कुछ दिखेगा। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, इसे हम एरे में बदल देते हैं। अब मान लीजिए मैं इसे एरे में बदल देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा 2 डायमेंशनल अरे 2 के नाम से मैं इसे रख देता हूँ। और हम यहाँ पे कॉल करेंगे np.array हम वर्क करेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर हम डाल देंगे इसको लिस्ट 2 को, जिससे ये हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अरे 2 लिखकर और इंटर दबा देंगे, कंट्रोल इंटर। अब ये दिखा रहा है अरे को, जिसमें है 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो ये ऐसे ये इतना 1 कॉलम हो गया, 1 वाला 2 पूरा, ये हो गया 2 कॉलम, हो गया 3 कॉलम। ये 3 बाई 3 मतलब 2D अरे है, और जिसका जो शेप है वो 3 बाई 3 का है। तो ये हो गया हमारा 2D अरे हो गया। तो ये सिंपल सा था हमारा 2D अरे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट NumPy के अरेंज फंक्शन पर। अब अगर ऐसे ही आप चाहें तो आप मल्टी डायमेंशनल अरे में 3D अरे भी बना सकते हैं। अब मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, ये आप 3D अरे बना के मुझे कमेंट कीजिए कि बना या एरर आया। ठीक है, अब सोच के बताइएगा आप कि 3D अरे कैसे बना। तो ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम अब करेंगे अरेंज फंक्शन, NumPy का अरेंज फंक्शन। ये अरेंज फंक्शन क्या होता है इसे हम देखेंगे। तो हमें बार बार चीज़ें ऐसे ना करना पड़े, तो उसके लिए हम अरेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। अरेंज फंक्शन का हम यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें अगर मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए कुछ डाटा चाहिए तो हम उसको ईजिली पाल सकें, हमें ज़्यादा उससे लिखना ना पड़े। तो अरेंज फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो एक एरे बना रहा हूँ मैं, थर्ड एरे बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा अरेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पे लिखूँगा np.arrange, लिखते हैं np.arrange फंक्शन। तो np.arrange के अंदर लिखेंगे हम, मान लीजिए हमें स्टार्ट करना है 0 से लेकर हमें 10 तक नंबर चाहिए। ठीक है, 10 तक नंबर चाहिए, और हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम एरे 3 को प्रिंट करेंगे, तो एरे 3 को प्रिंट जब करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। काम तो नहीं किया, करते हैं उसका, एक मिनट, कंट्रोल। हाँ, क्या दे रहा है ये, मॉड्यूल NumPy हैज एट्रीब्यूट अरेंज। ओके, शायद मैंने इसका स्पेलिंग गलत कर दिया है, ARANG होता है, सॉरी। हाँ, तो ये हमें 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर 9 तक। ये अभी 9 तक क्यों दिया, क्योंकि इसमें स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, और लास्ट में जो नंबर लिखा होता है उसके एक पहले तक ये रन करता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम। और इसने अभी एक का गैप दिया, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और हम चाहते हैं कि ये 2 को गैप दे, तो हम इसमें कॉमा करके 2 लगा देंगे। 3 आर्गूमेंट इसमें होते हैं, पहला स्टार्ट आर्गूमेंट, दूसरा स्टॉप आर्गूमेंट, और तीसरा होता है कि कितने की स्पेसिंग रखनी है। अगर हम 2 का देते हैं तो यहाँ पे 2 के गैप से चीज़ें आएंगी। अब इसी के जहाँ पर मैं अगर 3 दे देता हूँ तो क्या होगा, 3 के गैपिंग में आएंगे, सिंपल सा। 3 के गैपिंग में आ रही है, तो ये हमारा अरेंज फंक्शन। ये सिंपल सा यूज़ करता है, किसी 2 नंबर्स के बीच में हमें नंबर लाने हों तो उसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो ये सिंपल सा मेथड है इसे करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है NumPy 0 and 1 फंक्शन। तो इसमें एक NumPy का 0 और 1 फंक्शन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम देखते हैं कि क्या है। सो बेसिकली NumPy 0 फंक्शन क्या है, हम लिखेंगे np.0, ऐसे टैप करेंगे आपको मिल जाएगा 0, और ब्रैकेट में कर देंगे इसका शेप 2, मैं चाह रहा हूँ 2, 3 के शेप में मुझे मिल जाए। अब ये प्रिंट हो जाएगा,
कैन नॉट इंटरप्रेट 3 एज डाटा टाइप। ओ सॉरी, ऐसे कर लेते हैं ऐसे। ये 2 मिल गया। अगर हम चाह रहे हैं ऐसे 10 मिल जाएं तो हमें 10 मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे चाहिए एक ऐसे में 2,3 के शेप में, तो हम इसे ब्रैकेट में करके, स्क्वायर ब्रैकेट में करके ऐसे कर देंगे, तो हमें 2,3 के शेप में मिल जाएगा। इसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे और यहाँ पे एक आर्गूमेंट और दिया जाता है इसके कॉमा लगा के, वो अगर हम इंट दे देंगे, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल ना इंटीजर आए तो ये इंटीजर आएगा इंट देने पर, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये इसका टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोट टाइप में। अब ऐसे ही एक np.ones फंक्शन है, तो उसे भी हम चेक करते हैं np.ones। अब इसे टाइप करेंगे तो ये np.one फंक्शन। इसमें भी मान लीजिए हम ऐसा ही कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं 3 बाई 3 का एक अरे, तो हम इसे रन कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 आ गया, इसमें सारा ही 1 है। तो ये था हमारा जीरोस और 1 फंक्शन। ये सिंपल से कुछ फंक्शंस थे और इसे आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसमें अलग अलग चीज़ें, मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप ऐसे ही 6 बाई 5 और ऐसे 3 बाई 4 का एक अरे क्रिएट कीजिए, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये आपको काम करना है। आगे के फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको सारे फंक्शन मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में जाके कोड जरूर डाउनलोड कीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जाती है, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।